ये फोटो के लिए है। हाँ ठीक, वीडियो के लिए भी। बाकी वीडियो देंगे। संतोष भैया इसमें मुख्य किरदार भी निभा रहे हैं और बाकी जो व्यवस्था है वो तो देख ही रहे हैं। फिल्म का मुहूर्त है, क्या है कहानी? ये देखिए, रिश्तों का बंटवारा फिल्म है और इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो हमारे जनक शाह जी हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्म बनाई हुई है। और इसके डायरेक्टर हैं हमारे केडी जी, जिन्होंने मेरे साथ बनाया था निरहुआ रिक्शा वाला। और निरहुआ रिक्शा वाला से लेके अभी तक बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्में इन्होंने बनाई मेरे साथ। और इसके जो कैमरामैन हैं वो हमारे देवेंद्र तिवारी जी हैं। और मुझे लगता है कि आपके साथ ही इन्होंने शुरू भी किया था ड्राइवर बाबू, श्रीमान ड्राइवर बाबू में सर के साथ ही। हाँ, सर को इन्होंने पहली बार शुरुआत किए थे। तो ये पूरी टीम है और फिल्म का नाम है रिश्तों का बंटवारा। और फिल्म इतनी अच्छी इसकी कहानी है कि जो इस समय आवश्यकता है भोजपुरी सिनेमा को, जिस तरह की फिल्म बननी चाहिए, पारिवारिक फिल्म की, पारिवारिक रिश्तों की क्या कहानी होती है, कहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर के और आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता है और मन मुटाव हो जाता है, जिससे वो उनके अंदर जो प्यार है वो एक झटके में ख़त्म हो जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ा अच्छा इन्होंने रिश्तों का बंटवारा फिल्म इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई है। तो जैसे इन्होंने मुझे सुनाया था, हमने कहा कि ठीक है सर, इसको करते हैं, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि मैं आजमगढ़ में हूँ और मैं आजमगढ़ के बाहर नहीं आ पाऊँगा। ये मेरी मजबूरी है क्योंकि आजमगढ़ के लोगों ने मुझे अपना सेवक चुना है, तो मैं रहूँगा उनके बीच में। मेरी ऑफिस यहीं चल रही है, शूटिंग यहीं चल रही है, अगर आप यहाँ शूट करना है तो आ जाइए। और ये बात मैंने हर निर्माता को बोल दी है। तो जो लोग भी तैयार हैं कि हाँ ठीक है, आप जहाँ हैं लोगों के बीच में, हम वहीं शूट कर लेंगे। तो जैसे ये जो अभी फिल्म हमारी एक बन रही है वो हम लोग बना रहे हैं सदर विधानसभा में। इसके बाद ये फिल्म जो है, संतोष भैया इसका लोकेशन कहाँ पे है? गोपालपुर और सगड़ी विधानसभा। गोपालपुर और सगड़ी विधानसभा में हम लोग इसका लोकेशन देख चुके हैं और वहाँ पे ये फिल्म शूट होगी। और यही हम लोग का उद्देश्य यही है कि जनता का काम होता भी रहे और साथ में अपनी फिल्म भी बनती रहे। कब तक फिल्म पूरी हो जाएगी? फिल्म मुझे लगता है जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि लगातार हम लोग शूट कर रहे हैं और सर तो शूटिंग में इतने मास्टर हैं कि इनको ज़्यादा समय नहीं लगता है। इनका पेपर वर्क इतना तगड़ा होता है कि इनकी स्क्रिप्ट तैयार रहती है और ये मुश्किल से मुझे लगता है 25 से 30 दिन, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दिन में इन्होंने कंप्लीट कर लेना है। अगर आजमगढ़ में आप शूटिंग शुरू करें तो क्या यहाँ के लोकल कलाकारों को भी मौका मिलेगा? 100%। और देखिए, हम लोगों ने यहाँ डिसीजन भी इसीलिए लिया, जब हमने पूजनीय महाराज जी से पूछा कि क्या मैं फिल्मों की शूटिंग कर सकता हूँ, तो महाराज जी ने कहा कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ में करिए, ताकि एक फिल्मों की लागत जो है 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आजमगढ़ में हो, ताकि अगर साल में आप 10-12 फिल्में बनाते हैं तो 20 करोड़ 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है आजमगढ़ में हो, आजमगढ़ के कलाकारों को काम मिले, आजमगढ़ के जिनके पास गाड़ियां हैं उनको काम मिले, जिनके पास होटल हैं होटल को काम मिले, यहाँ जो सब्जी है वो आप ले, यहाँ जो दाल है, चावल है, जो भी चीज़ें हैं, तो यहीं से जब खरीदेंगे, यहीं इन्वेस्टमेंट होगा तो अपने ये समाजवादी पार्टी जो है, इसका नाम रखिए बर्बादी पार्टी। ये सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ की बर्बादी चाहती है। आजमगढ़ को इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग इसलिए लेके आए हैं कि आजमगढ़ पूरी दुनिया से जुड़ जाए। आजमगढ़ से सबसे ज़्यादा लोग विदेशों में रहते हैं, उनको आने जाने के लिए आजमगढ़ से सहूलियत मिले। देश के कोने कोने से यहाँ वायु विमान चले ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। और अगर किसी किसान को तकलीफ़ है तो मैंने खुद कहा कि आपकी ज़मीन नहीं चाहिए हमको, आप रखो, हम उसकी ज़मीन लेंगे जिसको देना है, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोग तैयार हैं कि आप छोड़ दीजिए, उनको तकलीफ़ है, उनका ज़मीन छोड़ दीजिए, हमारी ज़मीन है, आप ले लीजिए और इसमें बनाइए। किसान तो खुश हो जाता है कि उसकी ज़मीन रेलवे में चली जाए या एयरपोर्ट में चली जाए, 4 गुना दाम मिलता है और वो जितनी ज़मीन है उससे 4 गुना ज़मीन खरीद सकता है। तो किसान तो खुश है, सिर्फ परेशान है समाजवादी पार्टी का नेता, जो नहीं चाहता है
कि आजमगढ़ का विकास हो। वो चाहता है कि आजमगढ़ जैसे पिछड़ा है वैसे पिछड़ा रहे और इनके पीछे पीछे घूमता रहे, पर हम ये होने नहीं देंगे। हम यहाँ रेल मार्ग से भी जुड़वा दिए आजमगढ़ को, गोरखपुर से बनारस से। हमारे माननीय मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने रेलवे लाइन पास कर दिया और वो बिछना शुरू हो गया है। माननीय गडकरी जी ने रिंग रोड पास कर दिया। वो आपके आजमगढ़ में जितना नेशनल हाईवे आता है वो रिंग रोड से जोड़ दिया जाएगा। बनारस से आने वाले आदमी को गोरखपुर जाना है वो बाहर बाहर निकल जाएगा रिंग रोड से, शहर में जाम नहीं लगाएगा। जिसको गाजीपुर से आना है गोरखपुर जाना है वो भी निकल जाएगा। तो ये सब काम तो होगा, हम लोग करेंगे। अब इसमें अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो इतने दिनों से रह के कुछ नहीं कर पाया और हम लोग 15 महीने में ये सब करके दिखाएंगे, तो इसलिए वो परेशान है कि जो हम कभी कर ही नहीं पाए ये लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उनका ये सब ज्ञापन आ रहा है। उनका ज्ञापन आता रहेगा, लेकिन हम काम करेंगे और काम होगा, रुकेगा नहीं। सर हवाई पट्टी की एक हवाती किया गया था और आज वो तो आज उनको दर्द क्यों हो रहा है? शुरुआत उस जगह क्यों की है जहाँ पे उनको आज परेशानी हो रही है? समाजवादी पार्टी ने न्यू गलत क्यों डाली, पूछिए उनसे। जब समाजवादी पार्टी की शुरू की हुई है तो क्यों नहीं सोचा कि यहाँ जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो ये किसानों की ज़मीन इसमें जाएगी, तो क्यों ऐसे गलत जगह पे उसने शुरू किया है? समाजवादी पार्टी से पूछिए। सर ये अखिलेश कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ये ऑफर नहीं चाहिए। ये ऑफर वो अपने किसी दल के नेता को दें, खुद को दे, मुझे लगता है, और उनके दिल में भी लोगों को नहीं चाहिए। ये सिर्फ अखिलेश यादव को चाहिए। वो सीएम की कुर्सी से उतरने के बाद भी आज भी सीएम की कुर्सी पे दिमागी रूप से बैठे हुए हैं। उनको लगता ही नहीं है कि वो सीएम की कुर्सी से उतर चुके हैं। तो ये प्रलोभन वो सपने में खुद को देते होंगे, इसीलिए वो बाकी लोगों को भी बोल रहे हैं। आजमगढ़ के विकास की आप बात करते हैं, मुबारकपुर के गजाड़ा में 400 मुख्यमंत्री आवास बन के छूटा हुआ है लगभग 10 सालों से जी। और वो पूरा उसका प्लास्टर व्लास्टर सब उछल रहा है। इतने परिवार बेघर हैं, आखिर आज तक क्यों वहाँ पे किसी को बसाया नहीं जा सका? बसाया जाना चाहिए था। आप पूछिए उस वहाँ पे कि कौन विधायक है। आज 10 साल की बात कर रहे, 10 साल से विधायक कौन है वहाँ? वर्तमान में बसपा थे समाजवादी। हाँ, तो उनका काम ही है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो यही काम करते हैं। आजमगढ़ के लोगों को यही तो पहचानना है, यही तो जानना है कि 10 साल से 15 साल से जिनको चुना है वो करेंगे कुछ नहीं, वो ऐसा ही करते आए हैं। अब जब मुबारकपुर के लोगों को चाहिए कि वो जो बना है वो सही ढंग से हो, उसका देख रेख हो, लोगों को आवंटित हो, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुनिए, वहाँ पे काम तुरंत होने लगेगा। जब तक समाजवादी पार्टी और बसपा के चंगुल में फंसा रहेगा आजमगढ़, तब तक वो परेशान रहेगा। तो अब आप सांसद बने हैं तो क्या वहाँ कुछ परिवारों को बसाएंगे? 100% बसाएंगे। और हम लोग तो आए ही इसलिए हैं, हम तो काम ही इसलिए कर रहे हैं। हम तो जहाँ जहाँ जो समस्याएं आ रही है उसको तत्काल निवारण कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, सरकार तक पहुँचा रहे हैं, तो जो संबंधित मंत्रालय वहाँ पहुँचा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं जो आजमगढ़ में नहीं हुई। और जनता ने सिर्फ इसलिए भरोसा किया है कि 1.5 साल है हम भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं, अगर इन्होंने भी नहीं किया तो इनको भी बदल देंगे। ये बात सीधी सीधी मुख्यमंत्री जी को भी पता है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है। और हम लोग जब मिलते हैं तो हम यही बात कहते हैं कि बड़ी उम्मीद से जनता ने चुना है। अगर उनकी जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं किया जाएगा तो फिर आगे ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो भरोसा किया है आजमगढ़ की जनता ने, उसका असर 10-15 महीने के अंदर ही उनको देखने को मिल जाएगा। बिहार में मैं हूँ, नीलम गिरी जी हैं, नीलम गिरी जी हैं और एक शंकर मिश्रा है और शंकर मिश्रा जी हैं, नीलम पांडे जी हैं। इस तरह से ये जो कलाकार हैं, उसके अलावा ये चूँकि बहुत बड़ी कहानी है तो बाकी जितने भी किरदार हैं वो सब आजमगढ़ से ही रखे जाएंगे। 20-25 कलाकार, 20-25 कलाकार वो सब यहीं से रहेंगे, आजमगढ़ से ही रहेंगे। आज आजमगढ़ जेल से तंज करें कि पिछड़ा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ, और इसमें उनकी हताशा है और अखिलेश यादव जान चुके हैं कि वो अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, पर अखिलेश यादव को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री पद प्रतिष्ठा के लिए यहाँ काम नहीं करता है, विचारधारा के लिए काम करता है। और हम लोगों को न कोई पद चाहिए, न कोई प्रतिष्ठा चाहिए। ये अखिलेश यादव की राजनीति है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए बाप की माइक छीन लेंगे, चाचा को घर से निकाल देंगे, भाई को बलि पे चढ़ा देंगे। ये अखिलेश यादव करते हैं। भाजपा में ये सब नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में न किसी को पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए।
राष्ट्रवाद चाहिए, राष्ट्र के हित के लिए जो होगा वो करेंगे, एक कार्यकर्ता बन के खड़े रहेंगे, कोई पद की आवश्यकता नहीं है। वो जो लालच है वो खुद ही रखें और अपने तक ही रखें, हम लोग को नहीं चाहिए। केशव मौर्य को ऑफर दिया। जगह शिफ्ट किया गया रमाकांत यादव को, इस पे क्या कहना? हाँ, तो इसीलिए तो वो चाहते हैं, अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने ताकि गुंडों को संरक्षण मिले, उनको परेशान न किया जाए, गुंडों को बढ़ावा मिले, गुंडों का व्यापार बढ़े, गुंडों की गुंडागर्दी बढ़े। यही तो चाहते हैं अखिलेश यादव। ये भाजपा नहीं करेगी। भाजपा का काम ही है कि जहाँ गुंडागर्दी है, जहाँ दबंगई है, उसको हम नहीं चलने देंगे। एक गरीब का कोई ज़मीन है, गांव समाज की ज़मीन है, और उसको कोई दबंग घेर के रखेगा, हम नहीं रहने देंगे, वहाँ बुलडोजर चला देंगे। यही भाजपा है। तो वो ठीक कह रहे हैं अखिलेश यादव। गुंडों के लिए, माफियाओं के लिए भाजपा जो है वो कड़क है और कड़क रहेगी। अगर आपको चाहिए कि गुंडों को फलना चाहिए, गुंडों को सहूलियत मिलनी चाहिए, तो फिर आप समाजवादी पार्टी के ही साथ रहें और उनको ही चुनें। जी, आजमगढ़ में इंटरनेट शिफ्ट किया है, इस पे आपकी क्या? मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। और अपराधी कोई भी होता है, उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाना, उनकी जो भी क्रियाकलाप है उसका उजागर करना, उनको सजा देना, वो कानून का काम है, उससे हम लोग को क्या लेना देना है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार ने यादव और मुसलमानों को